Dear children, I am your obedient father। ऐसे खुद को निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कहने वाले ऊंचते ऊंच परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा की हम आत्माओं को भी निराकारी, निरअहंकारी होकर रहने की और बाप समान ओबीडियंट बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा का आज का वरदान है कि व्यक्त अर्थात दिखाई देने वाले शरीर में रहते हुए अव्यक्त न दिखाई देने वाले फरिश्ते रूप का, लाइट और माइट के रूप का साक्षात्कार कराने वाले बनो। सफेद वस्त्र गॉडली यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म है। प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, निरंतर गॉडली स्टूडेंट लाइफ, निरंतर गॉडली सेवा पर हैं, इसका रिमाइंडर है। सफेद वस्त्रधारी देख पूछते हैं लोग कि कौन है, परंतु परमात्मा चाहते हैं कि अब उनके बच्चे डबल सेवा, लाइट और माइट फरिश्ता रूप का साक्षात्कार भी कराएं। ऐसा साक्षात्कार कराने के लिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि शरीर से डिटैच होकर आकारी शरीर द्वारा चारों तरफ चक्र लगाओ, अर्थात फरिश्ता स्थिति द्वारा सेवा करो। ये शक्तिशाली सेवा है, इसके लिए मन की स्थिति शक्तिशाली, पवित्र और सकारात्मक चाहिए। कोई वेस्ट, कोई मिलावट न हो। परमात्मा की आज्ञाएं हम आत्माओं के लिए अति कल्याणकारी हैं, लाभदायक हैं, गुणवान, शक्तिशाली, प्राप्ति स्वरूप बनाने वाली हैं। इसलिए परमात्मा पुनः सहज विधि बता रहे हैं। सर्व गुणों और शक्तियों का अधिकारी बनना है तो आज्ञाकारी बनो। रोज की मुरली परमात्मा की आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं को अमल में लाते जाएंगे तो अनुभव करेंगे कि गुणों के और शक्तियों के अधिकारी बन गए हैं, अर्थात गुण और शक्तियां हमारे हो गए हैं। कल्याणकारी परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने धरा पर आते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा हैं, लेकिन निरअहंकारी बन सभी की सेवा करते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, अर्थात रिटर्न में अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। विश्व की बादशाही का वर्षा देकर सत्यों की दुनिया स्थापन कर खुद वाणी से परे शांति धाम में चले जाते हैं। फिर 5000 वर्ष के ड्रामा के अंत तक इंटरफियर नहीं करते हैं। आज के समय की दुनिया में सुख की परिभाषा संसार की विनाशी चीजों को पाना, विकारी जीवन अपनाना, जिससे दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि विनाशी इंद्रियों के सुख की चाहत ही दुख का कारण है। दुखहर्ता सुखकर्ता सागर परमात्मा, आत्मा परमात्मा ड्रामा का सत्य बताकर स्वधर्म में रहकर संकल्प बोल कर्म करने सिखाकर विकारी से निर्विकारी बनाकर दुख हर लेते हैं और सुख देते हैं। सुख के सागर परमात्मा की संतान आत्माओं का स्वरूप और स्वधर्म ही है पवित्र, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, जिससे सभी को सुख मिलता है और आत्मा स्वयं भी सुखी रहती है। परमात्मा का पैगाम है कि विश्व की सभी आत्माओं को बताओ कि वे भी दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी अब दुख नहीं देना है। अब सुखदाता परमात्मा को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो 2500 वर्ष के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। ये परमात्म पैगाम जीवन में धारण करने के लिए है। जो श्रीमत प्रमाण चलकर धारणा करते हैं संगम युग में, वे 21 जन्मों के लिए माया के वश हो विस्मृत होने से छूट जाते हैं, क्योंकि परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य सतयुग त्रेता युग में माया होती नहीं है। द्वापर युग कलयुग में माया होती है, जो भुला देती है कि हम आत्माएं हैं और देह की भान मिलाकर वो सब करवाती है जो आत्मा के हित में नहीं है। परमात्मा का परिचय देकर किसी का संबंध परमात्मा से जोड़ना माना सुख देना, और परमात्मा से बेमुख करना, स्वधर्म के विपरीत सोचना, बोलना, कर्म करना और करवाना, अर्थात दुख देना। रूहानी पिता परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी याद की यात्रा पर लेकर जाते हैं। यही यात्रा हमारे लिए न्यारा तीर्थ है, जिसे कहीं भी रहते कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि द्वारा यात्रा करते हैं।
इस यात्रा में रहते पुराने पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं, तो दैवी गुणों की धारणा भी होती जाती है। बेहद के पिता परमात्मा ही हमारे सच्चे पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं, जो सद्गति करते हैं, पावन बनाते हैं। सारी दुनिया उल्टे मार्ग पर है, पतित है, इसलिए दुर्गति में है। दुनिया में अनेकों गुरु हैं, फिर भी दुनिया तो दुर्गति में है, क्योंकि देहधारी गुरु पतित पावन नहीं है। सद्गुरु परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु हैं, सबसे हल्के और वंडरफुल हैं। सही मायने में दाता हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। गुप्त रीति आते हैं और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करके चले जाते हैं। जितने सूक्ष्म हैं, बिंदु हैं, उतने गुणों में सिंधु हैं। जो उनसे संबंध जोड़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, वे भरपूर हो जाते हैं। सागर परमात्मा का ज्ञान अनमोल रतन है, जिन्हें धारण करने वाले अनमोल रतन बन जाते हैं। ज्ञान सिर्फ संगम युग में मिलता है और फिर प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान नहीं होता, लेकिन आधा कल्प ज्ञान की प्रालप चलती है और आधा कल्प देवी देवताओं के जड़ चित्र ज्ञान के यादगार होते हैं। आत्माएं सतोप्रधान बनती हैं तो तत्व भी सतोप्रधान बन जाते हैं, सुख देते हैं। अभी आत्माएं तमो प्रधान हैं, इसलिए तत्व भी तमो प्रधान है, दुख देते हैं। समझ मिल रही है कि हम आत्माओं की जिम्मेवारी है श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनने की। सतयुग में सुख क्यों और कलयुग में दुख क्यों का अंतर स्पष्ट कर परमात्मा समझाते हैं कि सुख चाहिए तो हमें देह अभिमान और विकारों से खुद को दूर रखना है। परमात्मा से सुख का वर्षा लेना है, फिर औरों को भी सुख का वर्षा प्राप्त करने का, सुख का रास्ता बताना है। सभी को मनमना भाव की संजीवनी बूटी देनी है, ताकि वे भी देह अभिमान और माया की बेहोशी से बाहर आकर रियलाइज करें कि कहाँ पर भूले हो रही हैं। संगम युग में जो मनमना भव के मंत्र से सुरजीत हो जाते हैं, वे फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होते। श्री श्री परमात्मा के लिए है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही है जो आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो उनकी श्रीमत पर चलकर पुरुषोत्तम बनते हैं, वे श्री के हकदार श्री नारायण, श्री लक्ष्मी कहलाते हैं। श्रेष्ठता होती क्या है ये समझ नहीं होती, इसलिए कलयुग में लोग देह अभिमान और विकारों वश होकर खुद को श्री श्री कह देते हैं। सत पिता, सत टीचर, सतगुरु का कोई पिता, टीचर, सतगुरु नहीं है, इसलिए वे सदैव ही सुप्रीम हैं। परमात्मा सदैव ही पवित्र हैं, परफेक्ट हैं, सागर हैं, इसलिए उनकी महिमा देवताओं की महिमा से अलग है। देवता बनने वाली आत्माएं संगम युग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। अज्ञानतावश विस्मृत होकर वे इन विशेषताओं को खो देते हैं। कलयुग में और संगम युग में फिर से परमात्मा के संग में आकर विशेष बनते हैं। परमात्मा का बनने से आत्मा की चढ़ती कला होती है, और जब देवकुल की आत्माएं चढ़ती कला में जाती हैं, पवित्र बनती हैं, तो सर्व आत्माओं का भला हो जाता है। वे भी विकारों से, दुखों से छूट जाते हैं और सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। सन्यासियों का हद का वैराग होता है, क्योंकि वे सिर्फ घर द्वार छोड़ते हैं। ऐसे वैराग से सद्गति नहीं होती है। बेहद के वैराग अर्थात अपनी देह के संबंध, धर्म, वस्तु, वैभव अर्थात हर विनाशी चीज से वैराग हो जाता है और एक अविनाशी पिता परमात्मा से प्रीत हो जाती है। उनकी श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, सत्युग का वर्षा लेते हैं। इस तरह बेहद के वैराग से सद्गति होती है। रावण दुनिया को भ्रष्ट बनाता है, परमात्मा उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। निराकार परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके द्वारा पढ़ने वाले, उनसे ब्रह्मा कुमारी का टाइटल प्राप्त करने वाले परमात्मा की श्रीमत प्रमाण विनाश होने का संदेश देते हैं, ताकि
विनाश से पहले ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर याद की यात्रा पर रहकर अपने विक्रम विनाश कर लें, आगे के लिए ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म कर लें, स्वयं को विनाश की सजाओं से बचा लें। ये यथार्थ समझ नहीं पाते, इसलिए नाराज होते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। शुरू में दादी जानकी को परमात्मा ने कहा था विनाश बहुत समीप है और अगली दिवाली नहीं आएगी। दादी ने फुल स्पीड से दिन रात पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। 21 बार रोज मुरली पढ़ी, मनन चिंतन किया। उसके बाद कई दिवालियां आई, लेकिन परमात्मा ने वैसा कहा क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन के लिए, विजयी रतन बनने के लिए, संपूर्ण वर्षा पाने के लिए इसी विधि से पुरुषार्थ करना जरूरी है। विनाश की समीपता को सामने रखना है, क्योंकि तभी हम अलर्ट रह के मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा हमें हर तरह से बचा रहे हैं, विनाश करने वाले विनाश कर रहे हैं। परमात्मा की याद से, उनकी श्रीमत पर चल पवित्र रहने से, सात्विक खान पान से ही बेड़ा पार है, ये सभी को बताना है। ओल्ड वर्ल्ड से बुद्धि से डिटैच हो, नए वर्ल्ड से बुद्धि योग लगाना है। समझाना है खुद को कि जो दिखाई देता है वो सब विनाशी है। आत्माएं जो दिखाई नहीं देती हैं वो अविनाशी हैं। वो परमात्मा की संतान है। आत्मा को पवित्र बनना है, सतोगुणी बनना है, फिर से सतयुगी आत्मा भी बनना है, क्योंकि सतयुग से ड्रामा फिर शुरू होगा। नॉलेज से स्वयं को निर्भय बनाना है। एक बार ड्रामा में आकर पाठ बजाया है, आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए पाठ भी अविनाशी हो जाता है। ड्रामा के बंधन में बंध जाते हैं, इसलिए जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना है, बाकी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ताकि जब ड्रामा में पुनः अपनी जर्नी शुरू करें तो अच्छा लगे। ड्रामा से निकल नहीं सकते हैं, लेकिन ड्रामा में अपने पाठ को अच्छा बनाने की समझ मिल रही है परमात्मा से, तो आज्ञाकारी बनकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ओम शांति।